क्या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट या नॉन बायो के स्टूडेंट पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं और वो भी यूनिवर्सिटी द्वारा डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज के लिए क्वालिफाइड है या नहीं है? आज हम इस वीडियो के अंदर अंत तक जानेंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी। वेलकम टू ग्लोबल ए1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं कि अप्रैल का महीना आ चुका है, ऑलमोस्ट अप्रैल के एंड पे अंदर हम आ चुके हैं और बहुत ही जल्द जो हमारे 12th के बोर्ड के रिजल्ट्स आने वाले हैं। ऐसे में बहुत सारे बच्चों की क्वेरी हमारे इंस्टीट्यूट के, जो कि हमारे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर क्वेरी आ रही है कि सर मैंने तो 12th के अंदर बायो नहीं ली, मैंने 12th के अंदर आर्ट्स या कॉमर्स ले रखी थी, तो अब मैं क्या डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज वो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा। देखिए, दो चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी के द्वारा, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो प्रमाणित या पूरी की पूरी एफिलिएटेड डिग्रीज है, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी खुले हुए हैं जो अपनी ही डिग्रियां बांट रहे हैं आईएसओ के उस पर, लेकिन उनका कोई भी कहीं पे गवर्नमेंट में नहीं चलती है, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो डिग्रीज दी जा रही है, डिप्लोमा दिए जा रहे हैं, क्या उसके लिए नॉन बायो का स्टूडेंट वैलिड है या नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा है और आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं, आपने 12th के अंदर नॉन मेडिकल से आपने करी है, आपने आर्ट्स ली, आपने कॉमर्स ली, या फिर आपने कोई सब्जेक्ट था जो साइंस से रिलेटेड था, तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप वोकेशनल कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अप्रूव्ड, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अप्रूव्ड कोर्सेज, जिसको हम बैचलर इन वोकेशनल कोर्सेज कहते हैं, उसके माध्यम से आप पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इस देश की बढ़ती हुई इंडस्ट्री, जो मेडिकल इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं एक तरीके से, जहाँ पे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारी लेबोरेटरीज हैं, हमारे स्टैंड अलोन लेबोरेटरीज हैं, उनकी बढ़ती हुई ग्रोथ के अंदर अपना हिस्सेदारी देके ना केवल आप देश की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, अपना खुद का फ्यूचर ही बना सकते हैं। और दोस्तों, ये एक ऐसा फील्ड है डियर स्टूडेंट्स जिसकी ग्रोथ आए दिन बढ़ती ही जाने वाली है। और आपने कोविड के समय तो देखा, हु वर द वॉरियर्स विच वर एक्टिंग, सबसे आगे में कौन था? या तो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, आप लोग ही तो थे सारे के सारे जो पैरामेडिकल करना चाहते हैं, यही तो सब लोग सबसे आगे में लीड कर दे। और ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट की नॉर्म्स के हिसाब से भी जाते हो, तब भी इसकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसके लिए इसलिए सबसे बड़ी बात ये, नौकरियों की कभी कमी नहीं रहने वाली। छोटे से छोटे शहर में, इनफैक्ट गाँवों तक भी अच्छे से अच्छे अस्पताल इस समय बन चुके हैं, और हर अस्पताल के अंदर डॉक्टर अगर 10 होगा तो पैरामेडिकल 30 चाहिए, 40 चाहिए। अगर एक 30 बेड का हॉस्पिटल है तो उसको नर्सिंग के लिए 10 नर्सिंग मिनिमम चाहिए, उसको एक्सरे टेक्नीशियन चाहिए, उसको लेबोरेटरी टेक्नीशियन चाहिए, उनको सारे तमाम तरीके के पैरामेडिकल स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए बैचलर इन वोकेशनल करके, जिसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 10+2 है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वालिफिकेशन इज 10+2, यानी कि आपको 12वीं पास होना चाहिए। इसमें किसी भी स्ट्रीम से आप हो, चाहे आप साइंस से हैं या साइंस से नहीं हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आप इन बैचलर डिग्री के लिए वैलिड हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा अप्रूव्ड ये सारे के सारे कोर्सेज हैं। इसके अंदर आप अगर चाहें तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्सेज, जो 3 ईयर्स के कोर्सेज होते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्सेज, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन कोर्सेज, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन कोर्सेज, ओटी टेक्नीशियन कोर्सेज, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन कोर्सेज, पेशेंट केयर मैनेजमेंट कोर्सेज। सो पेशेंट केयर मैनेजमेंट बहुत ही नया कोर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जीएनएम करना चाहते हैं या नर्सिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो अब ये एग्जाम बिना एंट्रेंस एग्जाम्स के ये सब चीज़ें होती नहीं है, तो आप पेशेंट केयर मैनेजमेंट जो इक्विवेलेंट है नर्सिंग के, उसको भी करके अपना कैरियर बना सकते हैं। इसी तरीके से कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी एंड डायलिसिस टेक्नीशियन, और वेरी न्यू कोर्सेज इन द सेंस कि 7-8 साल से ही ज़्यादा चल रहे हैं, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से कार्डियोलॉजी की विंग्स बनाई जा रही है, जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट, हर हॉस्पिटल के अंदर कार्डियोलॉजी, जिस तरीके डायलिसिस हर जगह पे लगाया जा रहा है, और जिस तरीके से इस देश के अंदर एक क्रोनिक बीमारियां बढ़ चुकी है, तो इनके सेंटर्स भी बहुत खुलने वाले हैं। इसलिए नौकरी की तो इस फील्ड में कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। तो सबसे बेस्ट मौका इस समय मिल रहा है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से 10+2 कर रखा हो, आप ये वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। इन वोकेशनल कोर्सेज के अंदर आपको डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही दिए जाते हैं, बट प्रेफरेंस हमेशा डिग्री की करिए, ताकि आपकी डिग्री करने के बाद आपके आगे का भविष्य और ज़्यादा खुल जाता है। आप उसके बाद ग्रेजुएशन करने का, पोस्ट ग्रेजुएशन भी इनके करके इनफैक्ट PhD लेवल तक भी काम कर सकते हैं। इन सारे वोकेशनल कोर्स, ये सारे के सारे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं, सारे के सारे यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कोर्सेज हैं। इसलिए आपको प्राइवेट में, आपको गवर्नमेंट में, आपको डिफेंस में, हर तरह के से आपकी ये जितनी भी डिग्रीज होती हैं ये चलती है। डियर फ्रेंड्स, ग्लोबल ए1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस करा रहा है इन सारे के सारे पैरामेडिकल कोर्सेज, ओटी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन,
डायलिसिस टेक्नीशियन, कार्डियो टेक्नीशियन, पेशेंट केयर मैनेजमेंट, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, इन सारे के सारे टेक्नीशियन कोर्सेज के अंदर वोकेशनल डिग्रीज, बैचलर वोकेशनल डिग्रीज करा रहा है पटौदी। और ये कोर्सेज हम लोग ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड में भी ले सकते हैं। साथ में प्रैक्टिकल हम, बिकॉज हमारा खुद का अपना अस्पताल है तो हम प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री डिमांड दे विल 40% ऑफ थ्योरी एंड 60% ऑफ प्रैक्टिकल। जो बच्चा जो है यहाँ पे करेगा तो उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। तो ऐसे आप अगर आप पैरामेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने कोई भी स्ट्रीम लिया हो, आप आ सकते हैं ग्लोबल एवा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। और अपनी फर्दर काउंसलिंग के लिए, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पैरामेडिकल लेना चाहता हूँ, मेरे कुछ डाउट्स हैं, या फिर मैं किस सब्जेक्ट के अंदर जाऊँ, मुझे अपना इंटरेस्ट का पता नहीं है, तो फ्री काउंसलिंग के लिए यू आर इन्वाइटेड टू आवर इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप हमारी स्ट्रीम फैकल्टीज से मिल सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट को देख सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल को देख सकते हैं, और हमारे सारे के सारे स्ट्रीम फैकल्टीज इंक्लूडिंग मी, यू कैन कम टू अस एंड द फ्री काउंसलिंग सेशंस आर गोइंग ऑन। सो फ्री काउंसलिंग सेशन लेके भी अपने डाउट्स को क्लियर करिए और अपना बेहतर भविष्य बनाइए पैरामेडिकल साइंस के अंदर, क्योंकि ये इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है। इसकी ग्रोथ कभी भी रुकने वाली है, इसकी डिमांड हमेशा फ्यूचर में रहने वाली है, क्योंकि कोर्सेज हमें वही करनी चाहिए जिसकी फ्यूचर में भी डिमांड हो, जिसकी प्रेजेंट में भी डिमांड हो, ताकि आप निकलने के बाद आपको इमीजिएटली नौकरी मिल सके और अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य बना सके। सो करनी नहीं है देरी, इमीजिएटली ग्लोबल एवा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस में फ्री काउंसलिंग सेशन बुक कराएं और अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। थैंक यू सो मच।